सबको जय यीशु की। आज हम तीनों पाठों से प्रभु ईश्वर के दिव्य जीवन को जीने के लिए जो संदेश हमें मिला है उसे हम सुनेंगे। ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और मनुष्य को जीवन प्रदान किया। मनुष्य की सृष्टि की, वो अमरत्व के लिए सृष्टि की और ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया ताकि वो अपने अस्तित्व में रहे, हमेशा के लिए रहे। यह है प्रभु ईश्वर का हम सबों के प्रति, मानव जाति के प्रति प्यार। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई। वो नहीं चाहता था कि मनुष्य मरे, वो चाहता था कि मनुष्य उस आदम वाटिका में हमेशा के लिए रहे। लेकिन शैतान अपने ईर्ष्या के कारण मृत्यु लाया और वो ईर्ष्या ईश्वर से करता था और मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ करते हुए उन्होंने अंधकार लाया। और आज मानव जाति अंधकार में है, मानव जाति पाप में डूबी हुई है। पहले भी था, आज भी है और मानव जाति हमेशा के लिए इस दुनिया में जब तक है वो करता रहेगा, क्योंकि शैतान पीछा कभी नहीं छोड़ता। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जीवन प्रभु ने दिया, शैतान ने नहीं दिया। और इसलिए प्रभु के चमत्कारों में हम क्या देखते हैं? जीवन देखते हैं। वो जीवन देने वाला प्रभु दूसरों को जीवन देता है। आज के घटना हमें याद दिलाता है कि प्रभु स्वयं दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखता है। वो जैरुस नामक अधिकारी व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करता था कि मैं उनके पास जाके गिड़गिड़ाऊं, जरूर प्रभु मेरी बेटी को ठीक करेगा, मरी हुई है उसको जीवन प्रदान करेंगे। वो विश्वास था कि मृत्यु नहीं, जीवन है। और प्रभु यीशु ने यही किया। तालिता कुम शब्दों से ही उन्होंने बेटी से कहा उठ, और वो उठ खड़ी हुई। सब लोग सोच रहे थे वो मरी हुई थी। देखिएगा रास्ते में क्या हुआ कि रक्तस्राव से 12 साल से पीड़ित वो स्त्री मन ही मन सोचा कि मैं उनके कपड़े का पल्लू छू लूं और मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। मन ही मन सोचा और उन्होंने जीवन प्राप्त किया, रोग से वो मुक्त हुई। प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि हम किसी रोग में हमेशा के लिए ना पड़े रहें, किसी दुख तकलीफ पीड़ा में हम हमेशा ना पड़े रहें, बल्कि हम जीवित रहें, जीवन पाते रहें। और वो जीवन कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यदि ईश्वर ने मृत्यु मनुष्य के लिए नहीं चाहा, यदि ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हर रोगों को चंगाई करने के लिए वो कृपा उन्होंने हासिल की थी और चंगाई प्रदान की, और आखिर मरते वक्त उन्होंने हम सबों के पापों को मिटा दिया, हम क्यों ना जीवन को चुने? विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 में हम यही पढ़ते हैं कि ईश्वर हमारे सामने 2 चीजें रखता चुनने के लिए। कौन सा है? जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप। फिर भी ईश्वर कहता है तुम जीवन को चुनो, मृत्यु को नहीं। तो हम किसका साथ दे रहे हैं? क्या जीवन चुनने के लिए या मृत्यु को चुनने के लिए? क्या जीवन देने वाले ईश्वर का साथ दे रहे हैं या मृत्यु के गर्त में डालने वाले शैतान का साथ दे रहे हैं? हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है, गहराई तक सोचना है। जीवन क्या है आखिर? प्रभु यीशु ने दुनिया में आते हुए जन्म लिया और हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं। क्यों प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं? हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। और हम ईश्वर से यही गुहार लगाते हैं जब भी हम हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, याद करते हैं कि हम देवीय जीवन को अच्छी तरह से जिए, प्रभु के वचन के अनुसार जिए, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए हम अपने जीवन को जिए। जब प्रभु यीशु ने संध्योन के सुसमाचार 30 अध्याय में निकोदेमुस से कहते हम सुनते हैं दोबारा जन्म लेना है। क्यों दोबारा जन्म लेना है? क्या एक ही बार जन्म लेना ठीक नहीं है? जन्म लेना है, दोबारा जन्म इसलिए लेना है कि हम अपने जीवन में जो अवगुण है, शैतान की चीज, अंधकार है, पाप है, उसको निकालना है, सुधार लाना है। और इसलिए प्रभु यीशु मरकर जी उठे
वो हमेशा के लिए मरते, जीव उड़ते नहीं, तो हमारा कल्याण नहीं होता। हमारे लिए एक ज्ञान उन्होंने दिया है कि मरने के बाद भी जीवन है। इससे सदुकियों को चुप करते हुए उन्होंने कहा, ईश्वर मृतकों का नहीं, मृत्यु का नहीं, बल्कि जीवितों का ईश्वर है। जीवितों का ईश्वर जीवन प्रदान करने वाला ईश्वर है। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको अपने जीवन के गहराई तक जाके मनन चिंतन करना है कि मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूं। अंधकार का जीवन, पाप का जीवन। यदि अंधकार का पाप का जीवन जी रहा हूं, उसमें हमें सोचना है कि क्रोध करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी की पांव खींचना कि वो तरक्की ना कर पाए, दूसरों के तरक्की में हमारा साथ ना देना, दूसरों की भलाई ना देखना, लड़ाई झगड़ा करने का जीवन, गालियां देने का जीवन, नशे में डूबकर जीने का जीवन, दूसरों को भी नशे में डालकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का जीवन, ये सब जो है शैतान का साथ देने वाला हम चुन रहे हैं। हमें चुनना है जीवन जो कि प्रेम, भाईचारे में जीवन जीना, दूसरों को माफ करके जीना और दूसरों का साथ लेकर प्रभु यीशु के गुणगान करने वाला जीवन जीना, आशीष में जीवन जीना, कृपा वरदान में जीवन जीना। प्रभु जो वचन में कहता है उसको हमारे जीवन में उतार कर जीने देना, जीवन बिताना, ये सकारात्मक जीवन है। और शैतान का जीवन नकारात्मक, जो अपने को नष्ट करता है और हम दूसरों को नष्ट करते हैं। प्रभु नष्ट करने नहीं आया, उसने कहा है मैं नबियों और संहिता को रद्द करने नहीं आया, उसे पूरा करने आया हूं। हम इस दुनिया में आए हैं नष्ट करने के लिए नहीं, ईश्वर जिस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में मुझे और आपको भेजा है उसे पूरा करने के लिए। आज से हमें सोचना है मुझे और आपको क्या हमें पूरा करना है। ईश्वर की इच्छा को ही पूरी करना ही हमारे जीवन को पूरा करने का मतलब है। तो आइए वचन को सुने, वचन पर नजर डालें, वचन को समझने की कोशिश करें। वचन मुझे क्या संदेश देता है उसको मुझे उतारना है, वो सब हमें करना है। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, हम निराशा से डूबे हुए हैं, आशान्वित हो जाए। प्रभु यीशु हम सबों के लिए आशा का किरण है। इसलिए हम सब मिलकर प्रभु का गुणगान करें। आइए दोबारा जन्म लें, आइए गिरे हुए हम उठ खड़े हो जाएं, आइए नया जीवन जिए, एक दूसरे का साथ दें और विश्वास में, भरोसे में, आशा में हम एक साथ आगे बढ़े, स्वर्ग राज्य के सहभागी बन जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है संपूर्ण बनो, परिपूर्ण बनो जैसे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। और एक शब्द प्रभु यीशु ने कहा है कि जैसे तुम्हें परिपूर्ण आनंद मिले, हम सभी उस आनंद को परिपूर्णता के साथ पाए, ताकि हम किसी प्रकार की कमी का एहसास हमें ना हो। आइए हम भक्ति भावना से प्रभु को धन्यवाद दें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो जीना नहीं चाहते, जो पाप में ही रहना चाहते हैं, जिन्हें पाप का एहसास नहीं है, जिन्हें अच्छा लगता है कि नशे में बने रहें, वो ईश्वर का सुख आनंद नहीं ग्रहण कर सकता। हम जरूस के समान, हम उस रक्तस्राव पीड़ित महिला के समान प्रभु के पास जाएं और नया जीवन जिए, आशीष का जीवन जिए, प्रभु यीशु का जीवन जिए। आमीन।